हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास ये है एक माइक्रोवेव का कंट्रोल पैनल। माइक्रोवेव ओवन का ये कंट्रोल पैनल है और इसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ये सर्किट रिपेयर करूँगा। हम इसमें फॉल्ट को भी ट्रेस करेंगे और देखेंगे कि ये सर्किट कैसे रिपेयर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैनल को चेक करने के लिए हम इस पैनल को ऑन करेंगे। पैनल को ऑन करने के लिए यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं जिन पर लिखा हुआ है L और N। इन दो पॉइंट्स पर सीरीज़ वायर के ज़रिए AC 220 वोल्ट इनपुट देकर मैं इस पैनल को ऑन करके चेक करूँगा कि हमारा पैनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन दो पॉइंट्स के साथ सीरीज़ वायर को अटैच कर दिया है। लेकिन पैनल ऑन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स बेसिकली डोर स्विच के पॉइंट हैं। और जब तक ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट नहीं होंगे, पैनल का स्टार्ट वाला बटन काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी आप किसी पैनल को टेस्ट करो तो इस चिमटी की मदद से इन दो पॉइंट्स को लाजमी शॉर्ट करो ताकि आप ये चीज़ डिटेक्ट कर सको कि आपका पैनल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये दो पॉइंट शॉर्ट नहीं करोगे तो पैनल अगर सही भी है तो भी काम नहीं करेगा। अब हम इस पैनल को ऑन करते हैं और टेस्ट करते हैं। इस पैनल को ऑन करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि मैंने इस पैनल में सिंपली AC 220 वोल्ट इनपुट की है और यहाँ पर ये वाले दो पॉइंट्स जो डोर स्विच के होते हैं उनको शॉर्ट किया है। अब मैं इस पैनल को सीरीज़ के ज़रिए AC 220 वोल्ट इनपुट दूंगा और पैनल को ऑन करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पैनल बोर्ड है वो ऑन हो रहा है। यहाँ पर मैंने इसकी वायर को सीरीज़ बोर्ड में अटैच कर दिया तो हमारा पैनल ऑन हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। ये साइड पैनल में इसके बटन दिए गए हैं, यहाँ से मैं कोई भी बटन दबाऊँ तो स्क्रीन के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब कि इस पैनल के जो बटन्स हैं वो ख़राब हैं। तो सबसे पहले तो अभी हमें ये चीज़ कन्फर्म करनी होगी कि इसके बटन ख़राब हैं या सर्किट ख़राब है। तो आइए सबसे पहले अब ये चीज़ चेक करना आपको सिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है आपने कि बटन ख़राब है या सर्किट में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप इसका सर्किट देख सकते हो, ये इसकी स्ट्रिप लगी हुई है। इस स्ट्रिप को मैं निकाल देता हूँ। ये बेसिकली बटनों के कनेक्शंस की स्ट्रिप है। तो स्ट्रिप को मैंने निकाल दिया। स्ट्रिप को निकालने के बाद अब सबसे पहले मैं इसके मेन सर्किट को ओपन करूँगा। तो सबसे पहले इसके मेन सर्किट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इस सर्किट की मेन किट। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी किट है और साफ़ सुथरी किट है। मुझे नहीं लग रहा कि इस किट के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्योंकि बिल्कुल न्यू किट नज़र आ रही है। ठीक है, और मैंने जो स्ट्रिप उतारी थी वो यहाँ से उतारी थी। यहाँ पर ये एक ग्रिप बना हुआ है जहाँ से मैंने बटनों वाली किट की स्ट्रिप उतार दी थी। ठीक है, जैक लगा हुआ था, ये जो उतारा है मैंने। मुझे यही लग रहा है कि इसकी ये जो उनसी किट है जिसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं इसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस किट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है। फिर हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और फॉल्ट को ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने इस किट को ओपन कर लिया है और इस किट के ऊपर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ टच बटन लगे हुए हैं। दूसरी कोई चीज़ इस किट के ऊपर नहीं लगी हुई, ना कोई डायोड ना कोई रेजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ टच बटन लगे हुए हैं। सबसे पहले बटनों को इस तरह से प्रेस करके आपने ये चीज़ चेक करनी है कि कोई बटन मिसिंग तो नहीं कर रहा। सारे बटन्स को प्रेस करो और देखो कि कोई बटन मिसिंग तो नहीं कर रहा। मुझे ये लग रहा है कि इस किट में ये वाला जो बटन है ये मिसिंग कर रहा है। तो अगर ऐसी किट में कोई भी बटन मिसिंग कर रहा हो तो सबसे पहले मिसिंग करने वाले बटन को चेंज करो। ये इसकी मेन बॉडी है जिसके अंदर ये फिट हुआ था। इसको फ़िलहाल हम साइड पे कर लेते हैं। बटन्स को चेंज करने से पहले ज़रूरी है कि आप इस किट को भी चेक कर लो कि ये किट सही है या ख़राब है। तो इस किट को चेक करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर इसको सप्लाई देकर ऑन करूँगा और ये जहाँ से मैंने इसकी स्ट्रिप उतारी थी यहाँ वाले पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करके हम देखेंगे कि डिस्प्ले के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म होता है या नहीं होता। अगर तो फंक्शन परफॉर्म होता है इट्स मीन कि ये सर्किट सही है। सबसे पहले मैं इस सर्किट को इस PCB होल्डर के अंदर अटैच करूँगा और इस PCB होल्डर के अंदर अटैच करने के बाद जहाँ से मैंने इस सर्किट की वो स्ट्रिप उतारी थी जहाँ पर बटनों वाली किट लगी थी वहाँ वाले पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करके मैं ये देखूँगा कि इस सर्किट के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है या नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर बटन्स लगे होते हैं और बटन्स दो पॉइंट्स को शॉर्ट करते हैं तो ही हमारे सर्किट के ऊपर फंक्शन परफॉर्म होता है। बेसिकली यहाँ वाले पॉइंट्स को शॉर्ट करके मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि मेरी ये किट सही है या ख़राब है।
अगर तो इन पॉइंट्स को शॉर्ट करने पर आपका सर्किट कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे, इट्स मीन आपका सर्किट सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इन पॉइंट्स को शॉर्ट तो कर रहा हूँ, एक ये मैंने वायर ली हुई है जिससे मैं इन पॉइंट्स को शॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इट्स मीन कि मेरी किट में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इस किट को अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से शॉर्ट करने पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म क्यों नहीं हुआ। देखो इस किट में ये वाले जोन से पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को रीसोल्व करूँगा। सम टाइम क्या होता है कि जब हम वायर के ज़रिए इन पॉइंट्स को शॉर्ट करते हैं तो ये पॉइंट शॉर्ट होते ही नहीं है, इसलिए रीसोल्व करने के बाद मैं इन पॉइंट्स को दोबारा से शॉर्ट करूँगा और सर्किट को टेस्ट करूँगा। तो पॉइंट्स को रीसोल्व करने के बाद अब मैं इस सर्किट को ऑन करूँगा और दोबारा से इस सर्किट के पॉइंट्स को शॉर्ट करके टेस्ट करूँगा। इसलिए ये पार्ट इस वीडियो का बहुत ही ख़ास पार्ट है और अब इस पार्ट को आप गौर से सिर्फ देखना। यहाँ पर मैं इन पॉइंट्स को शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि एक फंक्शन परफॉर्म हो गया, बज़र भी बजी और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ गया। इट्स मीन कि हमारी जो किट है वो सही है। तो ये तरीका होता है इस किट को टेस्ट करने का कि आपकी किट सही है या ख़राब है। हमेशा इस किट को रीसोल्ड करके टेस्ट किया करो, क्योंकि सम टाइम प्रॉपर सोल्डरिंग जब हुई होती है तो वो हमारे पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर ही नहीं रही होती। इसलिए जब मैंने इसको रीसोल्ड किया, नया टांका लगाया और फिर मैंने वायर से शॉर्ट किया तो सर्किट पर फंक्शन परफॉर्म हो गया। ये हमारी किट सही है, सिर्फ और सिर्फ बटनों वाली किट में प्रॉब्लम है। इसलिए अब इस किट को करेंगे साइड पर और दूसरी किट को करेंगे टेस्ट। तो ये है वो वाली किट जिसके ऊपर लगे हुए हैं बटन्स, जिसका मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बटन मिसिंग कर रहा है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस किट में जौन सा एक बटन मिसिंग कर रहा था उस बटन को निकालूंगा, उस बटन की जगह पर नया बटन लगाऊंगा और इस किट को टेस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सिर्फ वो वाला बटन जो कि मिसिंग कर रहा था सिर्फ उसी को चेंज करूँगा और उसको चेंज करके मैं यहाँ पर इस किट को उस किट के साथ अटैच करके किट को ऑन करके ऑपरेट करके देखूंगा कि हमारी किट काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि जो बटन मिसिंग कर रहा होता है वो बेसिकली शॉर्ट हो गया हुआ होता है। जैसे ये वाला बटन है ये मिसिंग कर रहा है तो इट्स मीन ये शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अगर एक भी बटन इस किट में शॉर्ट होगा ना तो सारे के सारे बटन काम नहीं करेंगे। इसलिए इस किट को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ पीसीबी होल्डर के अंदर और इस एक बटन को निकाल के इस एक बटन की जगह पर नया बटन लगाएंगे और इस किट को टेस्ट करेंगे। तो चलें देखते हैं कि एक बटन चेंज करके हमारी ये किट चलती है या नहीं चलती। सबसे पहले अब मैं इस बटन को निकाल लेता हूँ और इसकी जगह पर दूसरा बटन लगाता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मैंने इस किट में से पुराना बटन निकाल दिया और यहाँ पर इसके नीचे वाली साइड पर अगर पीसीबी के ऊपर आप देखो तो 6 सुराख हैं। ठीक है, मेरे पास जो भी बटन अवेलेबल है वो 4 पॉइंट्स वाला है। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो उनसे बाकी पॉइंट्स हैं इनको भी डीसोल्ड कर दूँगा। ठीक है, ताकि यहाँ पर सुराख खुल जाए और जो उनसा दूसरा वाला मेरे पास बटन है वो मैं यहाँ पर लगा सकूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 4 पॉइंट्स वाला बटन मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप चाहो तो 2 पॉइंट्स वाला भी लगा सकते हो। मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स वाला अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पर बाकी के पॉइंट्स को ओपन करके यहाँ पर 4 पॉइंट्स वाला बटन लगाऊंगा। तो ये मेरे पास बटन है, इसके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल वही काम करता है, सिर्फ इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ और अब हम इस बटन को सोल्ड करके इस किट को ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस किट में वो जो बटन मिसिंग कर रहा था उसकी जगह पर नया बटन लगा लिया है। अब इस किट को इस मेन किट के साथ अटैच करके इसको ऑन करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डोर स्विच के पॉइंट शॉर्ट किए, यहाँ पर इस किट को अटैच किया और अब यहाँ पर सीरीज़ वायर को अटैच करूँगा ताकि इस किट को ऑन कर सकूँ। सीरीज़ वायर अटैच करने के बाद इस किट को लगा लेता हूँ पीसीबी होल्डर के अंदर ताकि ये जो पीसीबी है प्रॉपरली एक जगह पर फिक्स हो जाए। ओके, तो ये हमने पीसीबी को लगा लिया। इसको थोड़ा सा कैमरे में एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किट को ऑन कर लिया है और यहाँ से मैं बटन्स को प्रेस कर रहा हूँ।
तो मैं बटन्स को प्रेस तो कर रहा हूँ लेकिन सर्किट के ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इट्स मीन के एक बटन चेंज करने से हमारा काम नहीं बना। कोई ना कोई और बटन भी इस किट के अंदर ऐसा शॉर्ट है जो कि मिसिंग तो नहीं कर रहा लेकिन शॉर्ट है, उसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, टाइम ना ज़ाया करते हुए इस किट में जितने भी बटन लगे हुए हैं इन सारे बटन्स को हम निकालेंगे और इन बटन्स की जगह पर नए बटन्स लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस किट को दोबारा से डीअसेंबल कर लेता हूँ और डीअसेंबल करने के बाद जो सी हमारी बटनों वाली किट है उसमें से पुराने सारे बटन्स को निकालूंगा और नए बटन्स लगाऊंगा। ये मैंने किट को कर लिया जी साइड पे। अब ये वाली जो हमारी किट है इसके सारे के सारे बटन्स मैं रिमूव करूँगा, सिर्फ एक जो मैंने न्यू बटन लगाया था उसको छोड़ के सारे के सारे पुराने बटन्स रिमूव करूँगा और यहाँ पर न्यू बटन्स लगाऊँगा। तो अब जल्दी से ये काम कर लेता हूँ और उसके बाद हम इस सर्किट को दोबारा से अटैच करके ऑपरेट करके देखते हैं कि हमारा सर्किट काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने पुराने बटन्स को निकाल तो दिया लेकिन मेरे पास जो न्यू बटन्स हैं वो है 4 पॉइंट्स वाले और जो मैंने बटन्स निकाले हैं वो थे 2 पॉइंट्स वाले। इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो बाकी के होल्स हैं इनको भी डीसोल्डर करके ओपन करूँगा। तो ये हैं मेरे पास न्यू बटन्स जिनको अब मैं इस सर्किट के अंदर लगाऊंगा। तो जल्दी से इन बटन्स को इस सर्किट के अंदर लगाते हैं, सोल्डरिंग करते हैं और काम को कंप्लीट करते हैं। तो सारे बटन चेंज करने के बाद अब बटनों वाली किट को अपनी मेन किट के साथ अटैच करेंगे और सर्किट को ऑन करके देखेंगे कि हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मैंने किट को अटैच कर दिया है और ये मैंने बटन दबाया तो हमारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। इसलिए अब सबसे पहले तो सर्किट को स्टार्ट और स्टॉप करके देखते हैं कि ये सर्किट काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा सर्किट स्टार्ट हो चुका है, टाइमर इस पर चल रहा है, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया। तो सर्किट हमारा बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरह से बटन्स को चेंज करके आप इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। अब क्या है कि अब हम सिंपली सर्किट को केसिंग के अंदर फिट करेंगे और फिट करने के बाद एक दफ़ा इसको दोबारा से चेक कर लेंगे कि हमारा सर्किट मुकम्मल तौर पर सही तरह से रिपेयर हो चुका है या नहीं। तो अब मैं इसकी प्रॉपर फिटिंग कर लेता हूँ और फिटिंग करने के बाद सर्किट को दोबारा से रीचेक करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सर्किट की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इस सर्किट को दोबारा से एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको ऑपरेट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा सर्किट ऑन हो गया, ये हो गया स्टॉप और ये हो गया स्टार्ट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।